हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि बीपीएससी हेडमास्टर यानी प्रधानाध्यापकों को भी विद्यालय आवंटन हो चुका है और कुल 5,728 जो अभ्यर्थी हैं उनको विद्यालय आवंटित किए जा चुके हैं पोस्टिंग के लिए। और साथ ही साथ प्रधान शिक्षकों का भी कल 14 जुलाई को इनका भी विद्यालय आवंटित कर दिया गया है और 35,333 सफल अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किया जा चुका है। तो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक दोनों में जिनको भी विद्यालय आवंटित हो चुका है उन सबको हार्दिक बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अब आपको विद्यालय आवंटित हो चुका तो आगे जो प्रक्रिया बची हुई है, जैसे आपके नियुक्ति पत्र को लेकर के, योगदान करने को लेकर के उसका गाइडलाइन आना, फिर आपको नियुक्ति पत्र मिलना और उसके बाद आपको विद्यालय में योगदान करना, ये सब चीज़ें कब तक हो सकती हैं, विभाग से क्या खबर निकल कर के आ रही है, उसी पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। एक एक चीज़ों पर बात करूंगा और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण एक छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के विद्यालय आवंटन को लेकर के और विद्यालय कैसे आवंटित होगा उस प्रोसेस को लेकर के भी, तो उसी आधार पर यह विद्यालय आवंटित हुआ है। और जैसा कि मैंने प्रधान शिक्षकों के संदर्भ में कह दिया था पहले ही कि 12 से 15 जुलाई के बीच में विद्यालय आवंटित होगा, और प्रधानाध्यापक के लिए मैंने कहा था कि 1 से 2 दिन पहले विद्यालय आवंटित होगा। और ये भी मैंने कह दिया था कि प्रधान शिक्षकों का विद्यालय आवंटन 15 जुलाई से आगे नहीं जाएगा, यह श्योर मैंने आपको 1 हफ्ता पहले ही किया था और हुआ उसी अनुसार कि प्रधान शिक्षकों को 14 जुलाई को और प्रधानाध्यापकों को 11 जुलाई को उनका विद्यालय आवंटन हो गया। अब विद्यालय आवंटित हो जाने के बाद सबके मन में अब यही प्रश्न है कि आगे का क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो उसी पर बात करूंगा इस वीडियो में। तो देखिए, 3-4 चीज़ें जो अभी होनी है तत्काल में, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको अब प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक वाले मैटर में एक गाइडलाइन आनी है। गाइडलाइन आएगा किस चीज़ का? तो आपका नियुक्ति पत्र कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किनको कहाँ मिलेगा, पटना में किन किन जिलों का मिलेगा, बाकी लोगों को जिला मुख्यालय में मिलेगा या ब्लॉक में मिलेगा, क्योंकि ब्लॉक तक आवंटित हो चुका है तो जिले में ही मिल जाएगा सबको, और पटना में किन किन कितने लोगों को मिलेगा, इसको लेकर के भी गाइडलाइन आएगा। क्योंकि 40-42 हज़ार के लगभग प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापकों की जो नियुक्ति हो रही है, तो चुनावी वर्ष में बिहार सरकार इसको भुनाएगी और इसको भी एक बड़े कार्यक्रम के तहत ही नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होगा। तो पहले गाइडलाइन आएगा, उसके बाद आपको प्राप्त होने हैं नियुक्ति पत्र, क्योंकि अभी तक आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। जो आमतौर पर बाकी में पहले जिला आवंटित होने के बाद नियुक्ति पत्र मिल जाते थे, बाद में लोगों को विद्यालय आवंटित होता था। ये अच्छी बात है, सब कुछ क्लियर हो गया है, उसके बाद अब नियुक्ति पत्र मिलेगा, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलेगा ही। अब नियुक्ति पत्र आपको एक ही साथ नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और आपको योगदान पत्र मिल जाएगा, पदस्थापन पत्र मिल जाएगा। ये सभी पत्र अब आपको एक साथ मिल सकेंगे। पहले औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलता था तो बाकी 2 पत्र बाद में मिलते थे, अब आपको एक साथ सभी पत्र मिल जाएंगे। नियुक्ति पत्र जब आपको मिल जाएंगे तो उसके बाद होगा आपका योगदान विद्यालय में। तो 3 चीज़ें अभी बची हुई हैं, गाइडलाइन आना, फिर नियुक्ति पत्र मिलना और फिर योगदान आपका विद्यालय में होना। अब आइए इन तीनों का जो टेंटेटिव जानकारी निकल करके आ रही है विभाग से, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं
कि कब तक हो सकता है। चूँकि अभी यह पत्र जारी नहीं हुआ है तो एग्जैक्ट डेट विभाग भी किसी को नहीं बता रहा है और बता भी नहीं सकता है, क्योंकि उच्च स्तर के अधिकारी के आदेशानुसार एक दिन नीचे ऊपर पहले बाद हो सकता है, या जो नियुक्ति पत्र मिलना है वह मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों के जो है द्वारा बांटा जाना है, तो उनके कार्यक्रम के अनुसार भी इधर उधर हो सकता है। तो एग्जैक्ट डेट के बदले मैं एक टेंटेटिव डेट आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ें मैंने जो कही उसमें आप आ जाइए गाइडलाइन, कि गाइडलाइन आपको कब जारी हो सकते हैं। तो नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर के जो गाइडलाइन जारी हो सकता है वह आपको जुलाई के इसी तीसरे सप्ताह में, जुलाई तीसरा सप्ताह डेट की बात कर लें तो यह डेट हो सकता है आपको 17 से लेकर के और 17 से लेकर के 20 जुलाई के बीच में आपको पूरा दिशा निर्देश से संबंधित प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण इत्यादि योगदान को लेकर के गाइडलाइन पूरी तरह से आपको देखने को मिल सकते हैं। 17 से 20 जुलाई के बीच में यह आपको देखने को मिलेगा, गाइडलाइन वाला पत्र 17 से 20 जुलाई तक। गाइडलाइन की बात हमने कर ली। अब हम बात कर लेते हैं नियुक्ति पत्र को लेकर के, क्योंकि गाइडलाइन के बाद आपको नियुक्ति पत्र मिलना है। तो नियुक्ति पत्र मिलने की यदि बात कर लें, क्योंकि योगदान से पहले नियुक्ति पत्र ही मिलेगा, तो नियुक्ति पत्र की यदि बात करें तो जैसा कि आज माननीय मुख्यमंत्री का समस्तीपुर में कार्यक्रम था, कल भी कहीं का कार्यक्रम है, फिर 18 को जो है माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं पूर्वी चंपारण जिले में, तो मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम, सभी मंत्रियों का कार्यक्रम उनके साथ है, तो 18 को भी ये सब संभव नहीं है। तो नियुक्ति पत्र भी वितरण का जो कार्यक्रम है वह गाइडलाइन के साथ साथ नियुक्ति पत्र वितरण भी जो होना है वह विभाग ने टेंटेटिव अपना जो रखा है वह जुलाई के तीसरे सप्ताह में ही नियुक्ति पत्र बांट देने का अपना लक्ष्य रखा है। अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में नियुक्ति पत्र बांट देना है, इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से डेट लिया जा रहा है कि किस दिन वे जो है इस कार्यक्रम के लिए फ्री हैं। विभाग उस अनुसार अपनी तैयारी करेगा और बड़े कार्यक्रम के तहत नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। डेट की बात कर लें तो डेट आपका वही हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पत्र जो है 1 से 2 दिन में जारी हो जाते हैं, तो उसके बाद नियुक्ति पत्र तो 18 तक तो नहीं मिलेगा क्योंकि मुख्यमंत्री ही व्यस्त हैं। तो नियुक्ति पत्र की बात कर लें तो 19 जुलाई से लेकर के और आपको 23 जुलाई 24 जुलाई तक, 23 या 24 तक मान लीजिए, 19 से 23 24 जुलाई तक नियुक्ति पत्र वितरण हो सकता है प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक का, क्योंकि गाइडलाइन में ही यह तय हो जाएगा कि कब मिलना है। तो गाइडलाइन यदि आज कल में आ जाता है तो 19 को भी मिल सकता है, गाइडलाइन ही 18-19 तक आता है तो फिर यह 22-23-24 तक डेट जा सकता है, लेकिन 25 से पहले आपको नियुक्ति पत्र निश्चित रूप से मिल जाना चाहिए। अब योगदान की बात कर लें नियुक्ति पत्र के बाद, तो फिर जो योगदान होना है आपका, अभी का सबसे जो अंतिम और फाइनल प्रोसेस है विद्यालय में योगदान आपका होना, तो योगदान को लेकर के आप मान करके चलें कि आपको भी इसका भी यदि हम टेंटेटिव पहले देख लें कि कब तक यह संभव है, क्योंकि कुछ चीज़ों पर ही डिपेंड करता है योगदान की। गाइडलाइन किस दिन हो पाता है, फिर नियुक्ति पत्र कब तक हो पाता है। तो योगदान की बात कर लें तो यह तो अब तीसरे सप्ताह में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यह जो है चौथे सप्ताह यानी अंतिम सप्ताह में आपको जुलाई के योगदान आपका विद्यालय में हो सकता है। तो चौथे सप्ताह की यदि बात कर लें तो आप मान करके चलिए कि 24 से लेकर के और 31 जुलाई के बीच आपका योगदान प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का हो सकता है। अभी तक
जो खबरें निकल कर के आ रही हैं, जो जानकारी निकल कर के आ रहा है, उस अनुसार अभी डेट फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अभी शिक्षा विभाग पूरी तरह से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक मामले में ही सक्रिय है और इसको देख रहा है। बहुत जल्द सब कुछ आपके सामने डेट वाइज क्लियर होकर के आने वाला है। तो अभी चूंकि एग्जैक्ट एक डेट विभाग में भी क्लियर नहीं है, इसलिए एक डेट बताना संभव नहीं है, लेकिन टेंटेटिव मैंने बता दिया। आपके योगदान से लेकर नियुक्ति पत्र गाइडलाइन सब पर जैसे जो अपडेट निकल करके आएंगे, एग्जैक्ट डेट क्लियर होगा, जो भी नियमावली आएंगे सब आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि वहाँ भी पत्र PDF आपको तुरंत उपलब्ध होते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।